फूलों की इच्छा रखने वाला सूखे पेड़ को नहीं सींचता। हर व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होता है। वह अपने उसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इधर उधर की बातों में वह अपना समय नष्ट नहीं करता। बिना प्रयत्न किए धन प्राप्ति की इच्छा करना बालू में से तेल निकालने के समान है। धन प्राप्ति के लिए मनुष्य को एक निश्चित योजना के तहत कार्य करना पड़ता है, तभी वह धन प्राप्त कर पाता है। जो प्रयत्न नहीं करता, ऐसे आलसी व्यक्ति व्यर्थ में ही बाल में से तेल निकालने जैसी हरकतें करता है। हर एक मनुष्य के लिए जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं है, और कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता, वो कुछ अपने जीवन में बदल नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं, अपनी सोच को बदलोगे तभी तो आप अपने लाइफ में सुधार कर सकते हो। अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करो। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की। शेर हमेशा पीछे होकर छलांग लगाता है, वैसे ही जिंदगी भी हमें पीछे करती है, ताकि हम स्ट्रांग और नॉलेजेबल बने और भी अच्छे से काम कर सके और आगे बढ़ सके। वक्त बुरा हो तो बहुत मेहनत करनी चाहिए, और जब सब कुछ जीवन में अच्छा चल रहा हो, वक्त अच्छा हो तो मदद करनी चाहिए। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हमारे पास अवसर है अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। हमारे पास बचपन से ही दो रास्ते होते हैं, या तो हम सही रास्ता चुन ले, नहीं तो कठिनाइयां हमारा रास्ता चुन लेगी। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। भगवद गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। जिस समय हम किसी का अपमान करते हैं, उसी समय हम अपना सम्मान भी खो देते हैं। चेहरे तो समय के साथ बदल लेते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो वही है वो एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। चाहे कोई कितना भी बड़ा शतरंज का खिलाड़ी हो, छल का अंत मात ही होता है। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितना दूर है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए मैं दे रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में गलतियाँ तुमसे ज़्यादा की है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। एक फकीर ने कहा था, चिंता ना कर, वह भी रोएगा जो आज तुझे रुला रहा है। कलयुगी दुनिया है साहब, उसकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्तों की कदर करता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती, और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। छोटे से बड़ा होने में वक्त नहीं लगता, प्यार को नफरत में बदलते वक्त नहीं लगता। कल की चिंता छोड़ो, आज में जी लो, क्योंकि जिंदगी से दूर होने में वक्त नहीं लगता। चाहे अपनों के लिए सारे संसार से लड़ लेना, पर कभी भी संसार की बातों को लेकर अपनों से मत लड़ना, क्योंकि संसार साथ कभी नहीं देता, साथ हमेशा अपने ही साथ देते हैं। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। यह दो बात अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। हर एक के अंदर यह दो गुण होने जरूरी है। जिंदगी 2 दिन की है जनाब, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसीलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसीलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। गुस्सा आए तो रुकना सीखे,
और गलती हो जाए तो झुकना सीखे। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञान और रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। थोड़ा पढ़ना और अधिक सोचना, कम बोलना और अधिक सुनना, यही बुद्धिमान बनने का उपाय है। अपने अस्तित्व और हक के लिए जरूर लड़े, भले ही आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाए तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने न देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। जो बुरे वक्त में सबका सहारा बनते हैं, उन्हें कभी भी उनके बुरे वक्त में कोई सहारा नहीं मिलता। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती जनाब। कर्म ऐसा करो कि खामोशी भी अखबारों में छप जाए। मोड़ आए तो मुड़ना पड़ता है, उसे रास्ता बदलना नहीं कहते। हौसला होना चाहिए। बस जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छा को शांत करो। किसी ने सही ही कहा है, 3 इंसान ही अच्छे होते हैं। एक जो मर गया हो, दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ, और तीसरा वो जिसे हम जानते नहीं। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है। कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे? ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। जब अकेलापन लगने लगे तो समझ लेना परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए भीड़ से निकाल कर अकेला कर दिया और कह रहा है सिर्फ तुम हो मेरे राह के मुसाफिर, जहाँ मैं हूँ वही है तुम्हारी मंजिल। जैसे जैसे आप बुद्धिमान होते जाते हैं वैसे वैसे आपके पास लोगों का जमाव कम होता है और आप अकेले हो जाते हैं। दर्द इंसान को बदल देता है, दूसरों पर ट्रस्ट खत्म कर देता है, ओवर थिंकर बना देता है, फालतू के लोगों को जिंदगी से बाहर कर देता है। किसी को भी अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ना बनाए, क्योंकि जब वो बदलेंगे तो आप उनसे घृणा नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप खुद से घृणा करने लगेंगे। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो अक्सर चीज़ों से बोर हो जाते हैं और ऐसे लोगों को आर्गुमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इसी वजह से वो हर चीज़ नोटिस तो करते हैं, लेकिन वो चुपचाप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस बहस में पड़ना उनके टाइम को खराब करना है, भले वो उस टाइम का कुछ भी ना कर रहे हो। कुछ बातों को हम ऐसे याद करते हैं जैसे वो पल फिर से जीवित हो गए हो। कुछ बातों को स्पष्ट रूप से या फिर याद ही नहीं कर पाते। हमें सिर्फ वही बातें याद रहती है जिस समय हम बहुत ज़्यादा खुश या दुखी हुए थे, क्योंकि उस समय हमारी चेतना अपने उच्च चरण पर होती है और हमें वो बातें याद हो जाती है। लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुरे हालात में हो, बस कभी हार मत मानना। आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मेहनत तो तुम्हारी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। किसी दौड़ के लिए दौड़ना जरूरी नहीं है, छोटे छोटे कदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही दौड़ पूरी हो जाती है। इसी तरह छोटे छोटे स्टेप से हम भी अपने जीवन में बड़े बदलाव और अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। उम्र थक नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हारा नहीं सकती। ना थके है पैर, अभी ना हारी है हिम्मत। हौसले है कुछ बड़ा करने का, इससे अभी भी सफर जारी है। नजरअंदाज करना सीख गया, खुद पर विश्वास करना सीख गया। एक ना एक दिन सफल हो ही जाऊंगा, इसलिए लोगों की बातों को बर्दाश्त करना सीख गया। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब तक वह तुम्हारी कहानी ना लिख दी। वाकिफ कहा जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है।
अगर सफल होने का मेरा संकल्प काफ़ी मजबूत है तो सफलता मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। जिस दिन आपने यह सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं। यो जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को ये जमाना उड़ान देखता है।